जस्ट इमेजिन वन थिंग, तुम किसी आइडल के बहुत बड़े फैन हो, इतने बड़े फैन कि तुम्हारी लाइफ का सिर्फ एक ही गोल है, उससे मिलना। एक दिन तुम्हें पता चलता है कि उसकी कोई कंपनी है, अगर वो उस कंपनी में जॉब करेगी तो शायद उससे मिलने का मौका मिल जाए। इसीलिए वो अपनी पुरानी नौकरी छोड़कर उसकी कंपनी में इंटरव्यू देती है, और जब उसे लगता है कि वो फाइनली उससे मिलने वाली है, उसी टाइम पे तुम्हें पता चलता है कि सीईओ वो नहीं, उसका दोस्त है। तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? आपका पता नहीं, लेकिन मेरा रिएक्शन यही होगा। और आज की हमारी हीरोइन के साथ यही हुआ। माई बॉस माई बाइस कोरियन शो के बारे में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? मुझे बॉस पसंद है या बाइस, में किसकी साइड पे है? तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। जिन जिन लोगों ने शो नहीं देखा उन्हें थोड़ा कॉन्टेक्स्ट बता देते हैं। ये शो है एक फैन गर्ल और उसके आइडल के बारे में, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। और वो ट्विस्ट क्या है? वो ट्विस्ट है उस लड़की का बॉस। अगर मेरी बात की जाए तो मुझे ड्रामा काफी पसंद आया, क्योंकि इसमें एक्साइटमेंट भी है, इमोशन भी है, फन भी है, एम्बेरसमेंट भी है। एकदम वर्थ वॉचिंग ड्रामा है। ये है नामदार, जो एक के पॉप ग्रुप डीएनएक्स की बहुत बड़ी फैन है। डीएनएक्स में 5 मेंबर्स हैं, जिनमें से ये ली चैन को पसंद करती है। और उसे क्यों पसंद करती है, इसके पीछे भी एक रीजन है। क्योंकि इसे लगता है कि उन दोनों का पास्ट और हाई स्कूल का जो टाइम था वो बिल्कुल सेम था, ना ही उन दोनों के दोस्त थे। और उसे लगता है कि ली चैन उसकी फीलिंग्स को ज्यादा अच्छे से समझ पा रहा है, इसीलिए उसकी फैन है। वो करीब 12 सालों से इसकी फैन है, और इतनी बड़ी फैन है किसने अपने रूम को बेसिकली एक कबाड़ खाना बना रखा है, जिसमें हर जगह डीएनएक्स के पोस्टर्स, मैगजीन के कवर्स। ऐसे एक भी जगह नहीं है जहाँ पे डीएनएक्स ना लिखा हो। वैसे तो यार बॉस और बाइस दोनों एकदम परफेक्ट हैं, लेकिन मुझे ली चैन फीमेल लीड के लिए पसंद नहीं है। मैं तो भाई बॉस की टीम में ही हूँ, और मुझे वो पसंद नहीं है। इसके पीछे रीजन है। वैसे अच्छा होगा, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो दोनों साथ हों। और उसके पीछे पहला रीजन ये है उसकी पास्ट रिलेशनशिप। भाई मैं ये नहीं कह रही कि अगर किसी की पास्ट में गर्लफ्रेंड थी तो वो उसके लायक नहीं है या ऐसा वैसा नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं कह रही मैं। अब तुम उसके पिछले रिलेशनशिप को देखो, बंदे ने कोई क्लियर रीजनेबल एक्सप्लेनेशन ही नहीं दिया अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को कि वो उससे ब्रेकअप क्यों करना चाहता है। बस ऐसे ही कह रहा है कि हाँ मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, लेकिन वो प्यार नहीं। अबे साले, भाई कोई मजाक थोड़ी चल रहा है। हाँ, अगर तू अपने फीलिंग्स के बारे में क्लियर था ही नहीं तो और किसी को इन्वॉल्व क्यों किया उसमें? और अगर तुझे ब्रेकअप करना ही है तो अब उससे कोई अच्छा सा रीजन दे, ताकि वो भी कन्विंस हो कि हाँ हम दोनों को ब्रेकअप करना चाहिए। ये क्या बकवास है? तुम ऐसे ही बहुत अच्छी हो, तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन वो प्यार नहीं। भाई क्या 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 कहना क्या चाहता है यार तू? और उसके बाद सेकंड रीजन है, ठीक है चल मान लिया तुझे उससे ब्रेकअप करना है, लेकिन उसके बाद तू अपना फोन का पासवर्ड, अपना घर का पासवर्ड, भाई कुछ तो चेंज कर यार। जब तूने सोच लिया है कि तुझे ब्रेकअप करना है तो अपना घर का पासवर्ड चेंज करो, अपना फोन का पासवर्ड चेंज करो यार। लेकिन नहीं, वो बंदी कभी भी तुम्हारे घर में घुसी आ रही है, कभी भी तुम्हें फोन कर रही है, उस नंबर काट दे रही है दूसरे का फोन उठा के। क्या बकवास है पता है। और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड, मुझे नहीं लगता वो बंदी पूरी तरह से गलत है, लेकिन मैं उसे सही भी नहीं बता रही हूँ। जब वो कह रहा है कि मुझे तुझसे ब्रेकअप करना है, तेरे साथ नहीं रहना, तो भाई तुझे सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं? जब वो कह रहा है तो उससे दूर हो जाए, कि क्यों ही चिपक रही है उससे? वो पूरी तरह से गलत इसलिए नहीं है भाई। तुम सोच के देखो, अगर मैं हूँ और किसी का एग्जाम्पल के लिए मैं हूँ, अगर किसी लड़की के लुक से अट्रैक्टिव होकर उससे कहूँ कि चलो हम रिलेशनशिप में आ जाते, और कुछ महीने बाद जब उसका अटैचमेंट मुझसे होने लगता है, तब मैं कहती हूँ चल अब हम ब्रेकअप कर लेते हैं, मेरे दिल में तेरे लिए फीलिंग्स है, लेकिन वो प्यार नहीं है। तो भाई अगले बंदे को गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? भाई तुम बताओ। लेकिन फिर भी अगर वो बोल रहा है कि मुझे तो तेरे साथ नहीं रहना, तो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को भी ये समझना चाहिए कि उससे अच्छे लड़के बहुत हैं यार, वो एक अकेला तो है नहीं। अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के इंसिडेंट के बाद भी बंदे को समझ में नहीं आया कि उसे कैसे बिहेव करना चाहिए। वो दारू के साथ भी यही कर रहा है। उसे पता है दारू उसे पसंद करती है, अगर वो उसके साथ ऐसा बिहेव करेगा, ऐसे फ्लर्ट कर रहा है उसके साथ, उसको अपने घर पे ले जा रहा है, उसको डेट के लिए बुला रहा है, कभी उसके बालों में हाथ लगा रहा है, कभी उसके पास आ रहा है, भाई बंदी के दिल में उसके लिए फीलिंग्स तो होंगी ना। और ऊपर से वो इतने सालों से पहले से ही पसंद करती है। अभी भी लीचन को ये नहीं पता कि वो उसके बारे में क्या फील करता है। उसके साथ ऐसा बिहेव करने के बाद भी वो कह रहा है कि वो सिर्फ मेरी फैन है, वो मेरी फैन है, वो मेरी फैन है। अबे भाई साहब, फैन है तो अपनी बाउंड्री बना के रखना है। फिर हो सकता है तो उससे भी बात नहीं है कि हाँ मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है लेकिन प्यार नहीं। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि ये ऐसा बिहेव अपने पास्ट ट्रॉमा की वजह से कर रहा। हाँ भाई मान लिया,
कि इसका पास्ट ट्रॉमा, आई थिंक डीएनएक्स को लेके कुछ हुआ था। बट अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो हागी का भी एक पास्ट है उसकी फैमिली के बारे में, लेकिन भाई वो तो ऐसा बिहेव नहीं कर रहा। अब हम बात करने वाले हैं कांग हागी के बारे में। ये बंदा यार कितना क्यूट सा है, इनोसेंट सा, बिल्कुल कुछ भी कहो। चाहे मुझे तो ली चेन से ज्यादा यही पसंद है और मैं तो बॉस की टीम में ही हूँ। और आप लोग किसकी टीम में हो कमेंट में बताना। मैं हागी को पसंद करती हूँ। उसका पहला रीजन तो ये है भाई, इसका क्लियर पास्ट। इसके पीछे कोई साइको गर्लफ्रेंड नहीं है जो इसे परेशान करती, और ये अपनी बाउंड्री में रहना जानता है। बल्कि जो लड़की इसे अप्रोच करती है, फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, ये उसे इतनी बुरी तरह से इग्नोर मारता है कि बंदी अगली बार लाइन मारने से पहले 100 बार सोचेगी। आपको याद है वो पार्टी वाली रिपोर्टर जो इस पे लाइन मार रही थी, क्या अच्छे से इग्नोर किया बंदे ने। और उसके बाद वो ऑफिस वाली लड़की, तब इसने कहा अगर अगली बार तुम्हारी रिपोर्ट 1 मिनट से ज्यादा हुई ना, वो क्या है ना, लोगों की बकवास सुन के मेरा मूड खराब हो जाता और मैं उन्हें फायर कर देती। भाई उस बंदी का चेहरा देखा क्या उसका, कैसे उतर गया था बेचारे का। और इन दोनों के सीन्स भी काफी फनी है। जैसे पहली बार दारू मुझसे मिली तब बंदी ने अपना फेस प्रिंट उसके शर्ट पे छाप दिया। मुझे तो ये कहीं से नहीं लगता कि ये रूड बिहेव करता है, वरना दारुन ने इतनी अजीब अजीब हरकतें की है इसके साथ। भाई कोई नॉर्मल बंदा हो तो कब का उसे डांट चुका हो, लेकिन इसने एक बार भी नहीं डांटा। जैसे पहली बार उसने उसके शर्ट पे अपना फेस प्रिंट कर दिया था, उसके बाद वो पागलों की तरह डांस कर रही थी। जो तीसरी बार बंदी ने एक आइस बॉल से उसके नाक पे इतने जोर से मारा कि उसकी नाक में से खून आने लगा। और फिर जब वो आइस बॉल मारने के बाद वो माफी मांग रहे थे, इतना फनी है उनका। और उसके बाद वो मेडिसिन वाला सीन, जब दारुन के गले में वो मेडिसिन अटक गई थी, वो कैसे उछाल उछाल के उसके गले से वो गोली बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। काफी फनी सीन है यार इन दोनों की। मुझे तो नहीं लगता कि कोई बंदा ऐसा होगा जिन इन दोनों की ये चोचट लव स्टोरी पसंद ना आई हो। उसके बाद वो दारू नशे की हालत में उसके ऑफिस में घुस गई थी आधी रात को और वहीं पे सो गई। तब इन दोनों के बीच काफी क्यूट से रोमांटिक सीन दिखाए गए थे। और एक बार तो दारुन ये समझ लेते हैं कि हागी और लीचन डेट कर रहे हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, हमारे इंडिया में तो हम ऐसा नहीं सोचते भाई, और यहाँ के लड़के आपस में इतने ऐसे चिपके रहते हैं एक दूसरे से। कभी उसको जान बोलते हैं, कभी उसको डार्लिंग भाई, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लेकिन हम ये कभी नहीं सोचते कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। तो एक कोरियन और चाइनीज ड्रामा में भाई ऐसा क्या है कि वो फ्रेंडशिप को सीधा ही डेट बना लेते हैं, और छोटी सी बात पे उन्हें लगता है कि ये दोनों आपस में डेट कर रहे हैं। भाई ये क्या है यार। हागी और दारुन के ड्रीम्स देखो तुम। दारुन ये सब सोच रही थी कि हागी और लीचन डेट कर रहे हैं, कितने अजीब से सपने आ रहे हैं उसे। और हागी दारुन के सपने ले रहा है और उठ के अपने आप को कह रहा है अजीब सी हंसी हंस के, मेरे हार्ट को कुछ नहीं हुआ, मुझे भी कुछ नहीं हुआ, आज मैंने कॉफी पी ली थी, शायद उसकी वजह से मेरी हार्ट बीट तेज है, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ भाई तू तो बिल्कुल ही ठीक है यार। और तुम लोगों ने हागी और एआई के बीच की बात सुनी क्या? कितना पागल है वो। एआई से ये पूछ रहा है कि मैं उससे माफी कैसे मांगू, अगर कोई मुझे वाइन गिफ्ट कर रही है तो उसका क्या मतलब है, वो मेरी तरफ हंस रही है, वो मुझे देख के खुश होती है। और एआई भाई अलग ही सपनों की दुनिया बना लेती है, और वो उसे कहती है कि वो तुम्हें पसंद करती है, तुम्हारे प्यार में पागल है, इसीलिए ये सब कर रही है। एक बार तो एआई कहती है कि उसके सामने कोई अच्छे वर्ड यूज करना, तो हागी उसे जाके कहता है कि आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। अब बताओ यार, मैं इतने क्यूट से बंदे को छोड़कर उस अजीब से रोतलू लीचन को क्यों चुनूंगी भाई। मुझे तो उन दोनों के सीन से याद करके अभी भी हंसी आ रही है। जब उसका हाथ टूट गया था तो दारुन ने उसे ग्लव्स दिए थे, वो बंदा ऊपर से ऐसे दिखा रहा कि वो बहुत इरिटेट हो गया, लेकिन वो एंजॉय कर रहा था। उसके बाद उसके कपड़े पे खाना गिरा देती है, और जब वो उसके घर, जब हागी को पता चलता है कि दारुन उसके घर आ रही है, वो बंदा एक टूटे हुए हाथ से अपने पूरे घर की सफाई कर देता है, और ऑफिस में जाके कहता है कि एक कुत्ते ने मुझे काट लिया जिसकी वजह से मेरा हाथ का ये हाल हुआ है। हागी लिटरली उससे क्यूट डॉग बोल रहा है। आप बताओ आप किसकी टीम में हो, बॉस की या बाइस की? मैंने आज इसमें 4 एपिसोड्स कवर किए हैं। अगले पार्ट में हम 4 से लेके 8 तक के एपिसोड कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और आपको वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में बताइए।